अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। श्री गणपति हनुमान जी महाराज की जय। बोल साची दरबार की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय। राजाधिराज हरे कृष्ण महाराज की जय 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 जय। मुझे भी अपने गोलक में डालना है, मैंने भी अन्नकूट में सेवा करनी है। सब लगे हुए हैं। महाराज और स्वामी की ऐसी महिमा, गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है, वो दुनिया से हटके, सबसे अलग, सबसे निराला, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर। अति मनोहरम सर्व सुंदरम तिलक लक्षणम चंचलेक्षणम विबुधवंदितं स्वामिनाथ ते बपुरिहार्सनो नित्य दर्शनम। इतना सुंदर, इतना आनंद है, इतनी आकर्षण है मूर्ति में। दर्शन करके कभी उनको अंदर उतारिए तो मन गदगद हो जाएगा। जो मन अतृप्त रहता है, थकता नहीं है संसार भ्रमण में, संसार की बातों में, जो नयन संसार से देख देख के भरता नहीं है, वो नयन तृप्त हो जाता है। इतनी मूर्ति में आकर्षण है, इतना दर्शन है, इतना आनंद है। देखिए, हे नारायण, हे स्वामी, हे प्रभु, स्वामी हे दयालु, हे दयालु, हे दयालु, हे दयालु। मन भावनिया स्वामी की बानी, लुभावनिया गुणातीत स्वामी की बतियां सुनी के अंतर तारे लुभावनिया रे भावनिया। स्वामी 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 स्वामी। दो दाने दलिये ने दिया नाम और दाम। गोलू जी जब आते हैं, दो परिक्रमा तो कर ही लेते हैं। मैं देखता हूं कितने भी जल्दी होता है, कई बार मत्था टेक करके तुरंत ऑफिस जाना है, और एकदम तो दो बातें एकदम, अक्षर और पुरुषोत्तम, स्वामी और नारायण, मंदिर और मंदिर की दिव्यता, गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, महाराज और महाराज की महिमा। दो ही तो बातें, एक ये शरीर है और इस शरीर में आत्मा, आत्मा परमात्मा, भक्त भगवान, साधु और संत। आहा। राजकोट का राजगीर मिस्त्री
माप जी का पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज था। ना खाने को दाना था, ना रहने की झोपड़ी। फटे हाल माप जी जब स्वामी श्री के पास आशीर्वाद के लिए आया तो कहने लगा, समय बहुत खराब आ गया है स्वामी जी, न जी सकता हूं न मर सकता हूं। स्वामी श्री ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे निकट बुलाकर बार बार आशीष दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे सुदामा की दरिद्रता मिट गई थी, तेरी भी दरिद्रता मिटेगी, तरक्की होगी। माप जी यह सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ। कुछ देर के बाद स्वामी श्री ने सहज भाव से पूछा, माप जी तेरे पास कुछ पैसे हों तो बाजार से मुरमुरे या दलिया ले आ। बेचारा माप जी क्या करता इस आदेश को सुनकर, परंतु वह बिना कुछ दलील के फौरन उठा। उसी समय एक साधु ने टोक दिया, माप जी तू यदि ये चीजें लाएगा भी तो स्वामी जी तो उसे नहीं खाएंगे। स्वामी जी ये सुनते ही बोलने लगे, अरे माप जी लुट गया, तू लुट गया। यह साधु तुझे मुरमुरे लाने नहीं देगा और तेरा सर्वस्व लुट जाएगा। माप जी के भीतर यह सुनते ही समर्पण का ज्वार चढ़ा। उसने उस संत की एक न सुनी। उसकी जेब में केवल 1 पैसे का सिक्का उछल रहा था। उसकी शीघ्रता देख मंदिर के बाहर ही बैठे एक जान पहचान वाले मुस्लिम मूसा जी ने पूछा, अरे ओ माप जी कहाँ निकल पड़ा, इतनी जल्दी क्या है भाई। माप जी ने जब पूरी बात सुनाई तो मूसा जी भी रंग में आ गया। ले माप जी तेरे भी 1 पैसा और मेरे भी 1 पैसा जोड़ दे और दलिया लेकर स्वामी जी को मेरी ओर से भी देना, परंतु याद रखना स्वामी तुझे इस सेवा के बदले में जो भी दें उसमें मेरा भी आधा हिस्सा होगा। माप जी हाँ कहते हुए बाजार की ओर दौड़ा। जब दलिया लाकर स्वामी जी के सामने रखा तो माप जी को भोग लगा, स्वामी जी ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वामी श्री ने केवल 2 दाने खाए, बाकी सब प्रसाद के रूप में बांट दिया और कहा, माप जी ले यह प्रसाद और उस मुसलमान को भी दे देना। माप जी दिग्मुग्ध हैरान रह हो गया। मूसा जी के 1 पैसे की खैरात की जानकारी स्वामी श्री को कैसे हो गई। तभी स्वामी श्री ने उसे बुलाया, माप जी तुम दोनों कराची जाओ, वहाँ मकानों के निर्माण की ठेकेदारी शुरू करो। श्रीहरि की दया से तुम्हारे दिन पूरी तरह बदल जाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। तेरे तो चारों पुत्र बड़े भाग्यवान हैं, लेकिन स्वामी वहाँ तक पहुँचने के लिए तो पैसे चाहिए, फिर वहाँ तो कोई जान पहचान भी नहीं। माप जी ने कहा। स्वामी श्री कहने लगे, क्या तुम्हें मेरी पहचान नहीं है? सब कुछ ठीक होगा। अब रही किराए की बात, तुम्हारी माँ ने अनाज पीसने की चक्की के नीचे 101 रुपये गाड़ कर रखें, मेरा नाम बताकर मांगना, इस मौके पर वही तेरा सहारा है। माप जी और मूसा जी दोनों ने स्वामी श्री के मार्गदर्शन के अनुसार कराची की राह ली। जब दोनों कराची पहुँचे तो एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी जहाज से उतरते ही सामने मिल गया। बड़े बड़े गोदामों के निर्माण का ठेका उसने कुछ ही मिनटों में इन्हें दे दिया। पैसे की लागत उस अंग्रेज ने ही लगाई। बस दोनों मित्रों की सफलता का दौर चल पड़ा।
कुछ ही सालों में मावा मूसा एंड कंपनी का डंका बजने लगा। दोनों श्रेष्ठ भवन निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 100 से अधिक सालों तक उनकी वह कंपनी नाम और दाम दोनों कमाती रही। केवल 2 दाने दलिए के बदले स्वामी श्री ने पीढ़ियों तक उन्हें सुखी कर दिया। सत्संग ये है, दर्शन ये है, कथा ये है। हमारे ऊपर इनकी कृपा हुई, हम वो कृपा को संभालते नहीं है। देखो इन्होंने 2 दाने दलिए से क्या पा लिया, एक एक पैसे से देखिए क्या कर दिया। हम संभालते नहीं। हम बिल्कुल उस वचन में कोई यदि टिक भी जाते हैं तो उस वचन में बह जाते हैं। लघुता से प्रभुता आवे और प्रभुता से प्रभु दूर हो जाए। प्रभुता में आ गए तो बस। इसलिए तो हमसे किसी की दोस्ती लंबी चलती नहीं, केवल व्यवहार चलता है। और उनकी दोस्ती देखिए, वो एक बार हमें थाम लेते हैं तो छोड़ते नहीं। तो उसके पीछे क्या है? हम इसका मतलब गलती नहीं करते, रोज हम गलती करते। वो हमारे उस बाह को, उस जिम्मेदारी को, जिसको मैं एक बार देख लेता हूं, जिसको मैं एक बार अपना प्रसाद दे देता हूं, अपना आशीर्वाद दे देता हूं, जो मुझको पा लेता है, उसकी गर्भ 84 खत्म हो जाती है। फिर वो हमारे अवगुणों को माफ करते हैं और उस अवगुण में भी हमें प्रेरणा देते हैं कि ये तेरा दुख वाला है, ये वाणी, ये चलन, ये व्यवहार, ये तेरी सोच, इस तरह का तेरा व्यवहार, ये इसमें परिवर्तन ला। सब समय प्रेरणा देते हैं। मूसा जी और ये माप जी, देखो 100 साल दोनों की एकता का यहाँ नाम दिया। 100 साल में 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी का जन्म हो जाता है। देखो 3री पीढ़ी का तो हो ही जाता है। आप सामने पिताजी, सामने दादाजी, और 4थी पीढ़ी आप दादाजी यदि बने। 4-5 पीढ़ी तो ऐसे ही सीधे दिख जाता है। किसी किसी को 5वां पीढ़ी भी आ जाता है। कोई कमी नहीं रहती, दाने दाने के मोहताज। ये उत्तम धाम में भी माला घुमाना सीख लो, दर्शन करना सीख लो, दिव्य भाव सीख लो, उसी में जीना सीख लो, उसी से आगे बढ़ना सीख लो, तो अपने आप पता लगेगा कि क्यों इतना कड़े लफ्ज कहते, क्यों इतना कटु वचन आता है। वो हमारे अवगुण, हमारी ना समझ, हमारे अंदर जड़ और चैतन्य का विवेक से दूर व्यवहार, सत्य असत्य पे हमारे अंदर ठहराव नहीं। उनकी महिमा नहीं, मनमानी करते रहे, अपने मन के मुताबिक चलना। भगवान मिलने के बाद, सदगुरु मिलने के बाद एक बार पढ़ा था। देखो उस समय आनंद जी आपकी तरह था, नया था, किंतु योगेश जी की तरह, सेंटिकी जी की तरह पुराने सेवक और सूझवान बूझवान सुलझे हुए प्राग जी की तरह हमें बड़े मिले भी नहीं थे। किंतु जिनको आचरण से बड़े देख लेते थे, उनके प्रति एकदम आदर होता था, उनका मार्गदर्शन पाता था। इन्हें मालूम है
कैसे प्रणाम करना, दंडवत करना, भजन करना, धुन करना। उस समय पढ़ा था ये वाक्य, एक तख्ती पे, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। भगवान मिलने के बाद, सद्गुरु मिलने के बाद, सत्संग मिलने के बाद, ये दिव्य ऐसे अद्भुत प्राप्ति होने के बाद, जिसको प्राप्ति हुई है वो इंसान, जिसको प्राप्ति नहीं हुई है वैसा यदि कल्पान करता है, दुखी होता है, तो बहुत बड़ा अपराध करता है। भगवान को दुख देता है, सद्गुरु को दुख देता है, संत को दुख देता है, साधु को परेशान करता है, सत्संग को विचलित करता है, सत्संग में परेशानियां डालता है। कल मैं कहीं कहीं मुझे अवसर मिलता खीर का प्रसाद को बोलने में, ये प्रसाद ऐसे ग्रहण नहीं कर लेना, कहीं खाते हुए खाना में खा लिया। हाथ धोना, स्वच्छ होना, प्रार्थना करना। पहले प्रार्थना करना, धुन करना, महाराज से आशीर्वाद मांगना, फिर ये प्रसाद का पान करना दिव्य भाव से। मैंने स्वयं, जब मेरे पास ये शरद पूर्णिमा का प्रसादी का खीर आया तो मैंने प्रार्थना करके लिया, जबकि ये भी देखा, ठाकुर जी से क्षमा याचना भी करी, महाराज सेवादार भूल गए थे, खीर बनने के बाद शाम को आपके पास तो रखना है, आपको तो भोग लगाना है, आपको तो देना है, प्रार्थना करना है। जब बन गया रात्रि को, अगले दिन तो उसकी शीतलता, ये चंद्रमा की गरिमा को, महिमा को वो चीज देना है, आपको तो लगाना है भोग। संगत को इसलिए नहीं बांटना है कि फिर महिमा नहीं रहेगी। उनको खीर की तो वास्तव में, खीर तो खाते रहते हैं, किंतु शरद पूर्णिमा की महिमा वाला खीर तो अगले दिन ही मिलेगा ना। ये दिव्यता लोग कितने हैं, समझ आना चाहिए कि जो एकदम ये उत्तम धाम में कदम रखने से पहले नालायक था, दुष्ट था, अमानवीय उसका व्यवहार था, सज्जन वाला नहीं था, आज कई करोड़पति बने हुए हैं, क्या क्या, और सब काम होता है भगवान का सेवा नहीं, गुरु की महिमा नहीं, संत की महिमा नहीं, प्रभु के लिए समा नहीं, माला जपने के लिए समा नहीं, यहां सेवा करके प्रेरणा मिले, अरे यहां मैं सेठ नहीं हूं, यहां मैं दास हूं, यहां मैं बिन कौड़ी का गुलाम हूं, यहां मैं दास का दास, भक्त का भक्त, सेवक का सेवक। यहां तो कृपा की बात होता है। गुरुजी कहते हैं ना, नीची टैल मले तो माने, भाग्य जो भव ब्रह्मादिक ने, निश्चय मल थी न थी, पुरुषोत्तम पासे बैठानी जागे जो। देखो, किसी का स्वभाव हठी जिद्दी विपरीत हो गया है, उसको आसान, तुरंत कोरा कागज बनाना आसान नहीं है। इसलिए सत्संग ग्रहण करने में जैसा दर्शन होता है वैसा सब समय बना रहता है। इसलिए संग को पहचान के ग्रहण करना। सत्संग में संग भी है, कुसंग भी है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बुरे कैसे रहते हैं? तो जैसे हम अभी जुड़े हैं, अभी हमारी साधना कच्ची है, समझ कच्ची है, हम उस तरह से दर्शन नहीं कर पा रहे, उस तरह से हम चल नहीं पा रहे उनके कथन अनुसार। तो इसलिए कहीं सत्संग में है, हम हैं, हमारी समझ नए जीव की कम है, चिकनी चुकनी बातों में आ जाता है, जो आडंबर कहलाता है भक्ति के मार्ग में, और कहीं वो मिल गया तो हम तो उसी को मान लेंगे, फिर बाद में पता लगेगा अरे ये तो ठीक नहीं। मैं कल भी एक जगह बता रहा था कि मैं दैनिक जागरण में देखता हूँ, रोज लगाया जाता है प्रणाम की वो बॉक्स में
लुधियाना पेज के फ्रंट में, हाँ, उत्तम धाम बाड़ेवाल स्वामीनारायण सत्संग का, हाँ, समय प्रातः 7 बजे। और मैं सभी का कार्यक्रम देखता हूँ, फिर उसमें तो मैं देखता हूँ अरे कोई यदि देखते होंगे तो वास्तव में ये अमृत वेला प्रातः समय सत्संग की बात लिखा हुआ है। हाँ, अब कोई यदि इस बात को समझ के आए और ठाकुर जी का दर्शन कर ले, हाँ, उस समय जो जी प्रातः समय, हाँ, इस अमृत बेला में, पवित्र बेला में, हाँ, कोई जी पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, हाँ, तो वो मूर्ति का सुख उनको प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। हाँ, उस भाव को देखो, कसौटी वाला समा, ये अखबार में उत्तम धाम का ही है, प्रातः 7 बजे से सत्संग। जय स्वामीनारायण। हाँ, हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी। देखो, 2 दलिये ने, एक एक पैसा ने क्या बना दिया, कितनी महिमा बना दी। उत्तम धाम में भी ये ठाकुर जी की नहीं गिन सकते हो, इतनी कृपा हुआ है, किंतु तुमने केवल कृपा का आदर करना, सम्मान करना, उससे विपरीत व्यवहार को अनसुना करना, अनदेखा करना, होकर के भी नहीं होना, उतना ही। सत्कार सम्मान सत्संग का है, समझ का है, अहंकार का नहीं, विपरीत व्यवहार का नहीं। इसलिए देखो, आज भी आपको कहता हूं, मैं एकदम बोलता हूं कि मुझे अन्नकूट पे ऐसे लोगों की सेवा नहीं चाहिए जो सेवा में समझ नहीं है, अहोभाव नहीं होने में। अभी देखो, प्रातः समय एक सेवक यहाँ के निष्ठावान आज्ञा लिए, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, अभी मिल जाएंगे फलाने फलाने बंदे अन्नकूट की सेवा लेनी। गुरुदेव फलाने एक मेंबर ने कल जो, हाँ, 5100 की पर्ची कटाई है, कोई 1800 की कटाई है, कोई कुछ ऐसे ऐसे। मैं कहा 1800, वो कुदरती चलते चलते उसमें बातचीत आई, होते होते बोला चलो 6 कर दो। हाँ, ये क्या हुआ, 100 रुपये फिर मैं छीन के लिया उनसे। मैंने कहा नहीं 6100। अरे भैया 5100 बनता है ना, 900 में अधिक दे तो दे रहे हैं। मैंने कहा हम लेंगे। देखो ये प्रेम, जहां प्रेम है, जहां मित्रता है, हाँ, अच्छे व्यवहार है, हाँ, जहां आपस में सौहार्द है, मैंने एक ही बात कहा, ये सेवा करने वाले को कोशिश करना फैमिली के साथ आए, परिवार के साथ, वो अपने मित्रों के साथ आए। हाँ, यहाँ उनको मेहनत दिखेगी, यहाँ उनको परिश्रम दिखेगा, यहाँ इनको ये 56 भोग में, यहाँ के व्यवहार में अथक प्रयास। क्या संत, क्या भक्त, क्या सेवक, और जो प्रेरणा दे रहे हैं, जो सेवा करा रहे हैं, उनका भी, हाँ, समर्पण, उनकी भी तैयारी, उनके भी बाल बच्चे परिवार, उनके भी परिवर्तन इस धाम से जुड़े। और देखो किस प्रकार उनके बाल बच्चे परिवार में, कारोबार में, किस प्रकार उनके व्यवहार में, महाराज महाराज, स्वामी स्वामी, इधर उधर जाना नहीं। समय यदि घर में नहीं है तो मंदिर में होगा। हाँ, 2 ही। और इधर उधर कहीं घूमने भी गया है तो विचरण में गया है, मंदिर की यात्रा निकली है उससे गया है। हाँ? आशा भाई, ईश्वर भाई भी, शास्त्री जी महाराज के ऐसे गृहस्थी भक्त, दोनों भाई, सगे भाई, हाँ, बहुत बड़ा व्यापार। हाँ, शास्त्री जी महाराज के समय में ऐसा, हाँ, सेवा की, समझ की, समर्पण की, निष्ठा की दर्शन कराए कि देखो शास्त्री जी महाराज गदगद हो गए, योगी जी महाराज गदगद हो गए। इसलिए आपको और हमको इस धाम पे, इस धाम से, इस जगह से, इस जीवन से
पुराने पाप को बढ़ाना नहीं है, हाँ, उस पाप को धोना है। हमारे अंदर यदि पाप है, हमारे अंदर यदि कमियां हैं, हम ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक है कि कमी की ओर, अवगुण की ओर, ना समझ की ओर, हाँ, हमारा मन दौड़ेगा। हाँ, और ध्यान देंगे तो जैसे कुछ गलत हो गया तो उल्टी करना जरूरी है, तो ऐसे ही पश्चाताप करना, हाँ, महाराज से प्रार्थना करना, अपरंपार प्रभु अवगुण मोरा, माफ करो रे मुरारी। पोकारू त्यावे प्रभु, जीवन धन्य धन्य थई जाय, संतो ना संगमा। ज्ञान ने भक्ति भराय, संतों ना संगमा। आगे पद में है, मेरा नाम आ रहा तो अच्छा लगता सबको। काया निर्मल थई जाय, संतों ना संगमा। पद में भजन में आ रहा है भाई। महाराज को भी नाम उनको बुलाओ एकदम तो खुशी होती। तो किसी पद में मेरे को गुरुजी ने निर्मल नाम दिया है और वो नाम आएगा तो क्या ध्यान नहीं जाएगा? प्रभु स्वामी जी को प्रभु स्वरूप नाम मिला, बताइए। हाँ, हे भगवान, हे कभी एक बार सुना वो पंकज गर्ग जी की बात, योगेश जी एक बार किसी को बता रहे थे, खूब हंसी आई। प्रभु जी आपका नाम क्या है? प्रभु जी आप बाद में पता लगा हम जो बोल रहे वही उनका नाम है। हाँ, हे महाराज। और वहां पर भोले भाव खत्म करके और एकदम थोड़ा सा ये चौकन्ने में होते भाव में, तब बोलते प्रभु स्वरूप बोल देता हूं, फिर शायद समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रभु जी आपका नाम क्या है? प्रभु जी। हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। माधव स्वामी, जय स्वामी नारायण। आहा, हे महाराज, हे महाराज। राजकोट का ये प्रसंग देखिए। राजगिरी मिस्त्री मावजी पूरा परिवार देखिए, दाने दाने का मोहताज था। ना खाने को दाना था, ना रहने की झोपड़ी। फटे हाल मावजी जब स्वामी श्री के पास आशीर्वाद लेने आया तो कहने लगा, समय बहुत खराब है स्वामी जी, नहीं जी सकता न मर सकता हूं। शरद पूर्णिमा पे हमारे मंडली ने देखी, अभी आपको परसों भजन सुनाया, रवि जी, अजय जी, किस प्रकार देखिए मंडली अपने यहाँ लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ये गुणातीत की महिमा है, ये सहजानंद की महिमा है, ये आप सब की सेवा की महिमा है, आप सब का समर्पण का, आप सबको जो प्राप्त हुआ है उस प्राप्ति की महिमा है। विचार करो तब शांति रहेगी। विचार रखना पड़ेगा, हाँ? विचार करना पड़ेगा, गोष्ठी करनी पड़ेगी। हाँ? स्वामी की महिमा, ये राजकोट का प्रसंग, हाँ? गुजरात राजकोट। हाँ? स्वामी श्री ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे निकट बुलाकर बार बार आशीष दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे सुदामा की दरिद्रता मिट गई थी, तेरी भी दरिद्रता मिटेगी, तरक्की होगी। मावजी यह सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ। कुछ देर के बाद स्वामी श्री ने सहज भाव से पूछा, मावजी तेरे पास कुछ पैसे हों तो बाजार से मुरमुरे दलिया लेके आ। जैसे
आप अभी के हिसाब से मानो कि जो चल सकता है, हाँ ठीक है। ये स्वामी जी कभी कभी बनवाते हैं, हाँ जी, लप लपाए रहा ना जाए, चटपट खाने का मन करे तो कभी बनवाते हैं बढ़िया ऐसी चीज जो, हाँ। तो स्वामी गुणातान स्वामी ने देखो उनको ऐसे ही नाश्ता टाइप कुछ आज्ञा करी, हाँ देखो उसी में देखो सेवा में जीवन बदल गया, हाँ जीवन बदल गया। हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे दया। बेचारा माव जी क्या करता इस आदेश को सुनकर, परंतु वह बिना कुछ दलील के फौरन उठा। उसी समय एक साधु ने टोक दिया, माव जी तू यदि ये चीजें लाएगा भी तो स्वामी जी तो उसे नहीं खाएंगे। है ना, कसौटी सत्संग में कुसंग, समझ में ना समझ, हाँ ये तो तुम्हें सबको तुम सबको ध्यान देना है, जितने साधक में हो, सेवक में हो, हाँ भक्त में हो, हाँ शिष्य में हो, हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं। जैसे जैसे उनको संग मिलेगा वैसे वैसे वो बनेंगे, किंतु जो बने उनका जो बन गए, जो उत्तम धाम की निष्ठा जुड़ गई, उनका जीवन का दर्शन तो उनके व्यवहार से तो मिट्टी बिच मिल के दाने नू जिंदगी मिल जान दी है, तू दाने बंगू हस्ती नू एक बार मिटा के बेख, अखियां बिच सतगुरु प्यारे दी तस्वीर बसा के बेख। जैसे माव जी ने देखो किस प्रकार, हाँ हालात ठीक नहीं है, हाँ गुजारा, हाँ नहीं हो पा रहा है, ऐसा एकदम कठिन दौर में है, कला है कारीगर है, परिस्थिति देखो विपरीत है। कृपा क्या करती, पल ऐसा आता है, कसौटी ऐसी आती। कृष्ण की भी कसौटी देखिए कैसी आई, जन्म लिए हैं और उत्सव नहीं हो सकता है। नारायण प्रकट हुए मथुरा में, जेल में जन्म लिए, जन्म के साथ ही देखो जन्म देने वाली माता पिता से दूर जाना पड़ रहा है, वहां भी देखो अदला बदली हो रहा है। वहां कन्या ने जन्म लिया है, योग माया परमात्मा की शक्ति ने, वहां कन्हैया आए हैं। देखिए किस प्रकार प्रभु की योग लीला है, माया है सब प्रभु की। महाबलवंत माया तुम्हारी, जिसने आवरिए हैं सब नर नारी, ऐसा वरदान दीजिए प्रभु हमें सब हम सबको, इस माया से हो हमारी सबकी रक्षा। सत्संगी जो तुम्हारे कहाए, कभी उसका अभाव न आवे, तुम्हारे ध्यान भजन में जो बाधा आए, उन बाधा से रक्षा हो हमारी। जो जो लीला करो तुम हे दयाल, उसे समझें अलौकिक ख्याल। जाओ जाओ हमने दिया तुम्हें ये वरदान, हमारी माया में नहीं आएगी दोष, मुझे समझोगे सदा दोष। नहीं डालेगी हमारी माया, जो मुझको प्रार्थना करेगा, जो मुझको प्राप्त करेगा, मेरे से याचना करेगा, मेरी मूर्ति का ध्यान करेगा, हाँ उसकी रक्षा होगी। हाँ
जाओ जाओ, हमने तुम्हें वचन दिया। इसलिए सेवा सेवा होनी चाहिए। हाँ, लघुता से प्रभुता और प्रभुता से प्रभु दूर। जो भूल गए हैं, कर्तव्य को भूल गए हैं, किनके कारण मैं आज भी कहता हूं, स्वामी जी की कितनी कृपा थी। यदि गुरुदेव ये रूप ये नाम ना दिया होता, और यदि आयुष थी गृहस्थी में डालता, गृहस्थी जीवन में एक पत्नी बाल बच्चे, उनसे आगे कहां उठ पाता। उसी में उसके लिए करो, वो करो, उसके लिए। हाँ, संस्कार ना हो तो स्त्री पुरुष का ऐसा संघर्ष होता है कि पत्नी की नखड़े ही नहीं पूरे हो पाते, एक से एक, और पति गुलाम हो जाता है उसके नखड़े पूरे करने में। और संस्कार हो, दाम्पत्य जीवन हो उत्तम धाम में। इसलिए पूज्य प्रभु स्वामी जी महाराज दाम्पत्य पूजा महोत्सव साल में एक बार करते हैं। दाम्पत्य पूजा उत्सव, पति पत्नी उत्तम धाम का जोड़ा। हाँ, ठाकुर जी के दरबार में, संतों के दरबार में, संतों के मार्गदर्शन में, देवताओं को आह्वान करके, नियम लेके, हाँ, सब आओ बैठो, हाँ, ठाकुर जी के समक्ष तो। हाँ, इसलिए उत्तम धाम में माता पिता पूजन दिवस किया जाता है कि संतान माता पिता को देव तुल्य, भगवान तुल्य उनका दर्शन करे, उनका आशीर्वाद ले। इसलिए उत्तम धाम में व्यास पूर्णिमा की गरिमा को अद्भुत लिया जाता है, क्योंकि व्यास पूजा का मतलब है रोम रोम में, हाँ, भक्ति का, गुरुदेव का आशीर्वाद का दर्शन करना, गुरु दक्षिणा देना। इसलिए उत्तम धाम में अन्नकूट उत्सव किया जाता है कि परमात्मा ने जो अपने को ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, कला कौशल दिया है, उन ज्ञान बुद्धि में अन्न का, जल का, इन दोनों से अंजल से तैयार किया हुआ अनंत प्रकार के 56 भोग भगवान के समक्ष धराया जाए, जिससे प्रभु आज भोग लगाएं और हम सबको और वृद्धि हो, और कला है, और नाना प्रकार के हम व्यंजन बनाते रहें, बढ़ते रहें। हाँ, शरद पूर्णिमा की महिमा आने वाला समय में जिस प्रकार मैं देखता हूँ, हाँ, प्रस्तुति देखता हूँ, शरद पूर्णिमा पे खीर रखेंगे, वो भी एक वीडियो बन जाएगा, एक आ जाएगा, उसमें इतना बढ़िया सनी सिंह जी प्रस्तुत करते हैं। क्या बात है, वो भी एक डेकोरेशन जैसे। हाँ, योगेश जी ने पंकज जी से इतना सुंदर एक करवाया है। हाँ, वो भी एक जगह जहां खीर, हाँ, ठाकुर जी को जहां भोग लगाया जाएगा, वो खीर का दर्शन, और उसके बाद वो शीतल प्रकाश शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा के दिन, हाँ, चंद्र के प्रकाश का सीधा ही अमृत तुल्य है, वो अमृत है। हाँ, अमृत बरस रही है। हाँ, वो खीर में उसका दर्शन कराया जाएगा। यही सब तो है, यही तो ध्यान है, यही तो ज्ञान है। नहीं तो बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े, हाँ, असंग करते हैं, कुसंग करते हैं, अखाद्य खाते हैं, अपये पीते हैं। हाँ, अकार्य करने से उनकी सारी विद्या, हाँ, उन्हीं को ले डूबती है, सारा उनका धन उसी में वो नष्ट हो जाते हैं, परिवार ही उनका दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, अपने ही सब कारण। ये दूषित अन्न, दूषित मन तुम्हारे सारा। और ये उत्तम धाम, ऐसे समाज जो यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ जुड़े हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है। हाँ, कि हमें प्रभु के आगे प्रार्थना,
प्रभु का आशीर्वाद का दर्शन करना है जीवन में। महाराज सब आप कर रहे हो, स्वामी सब आपका आशीर्वाद है, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, ठाकुर जी सब आपकी कृपा है। हे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान शिव पार्वती, श्री गणपति जी, हनुमान जी, आदि शक्ति मां भवानी, ब्रह्म ज्ञानी संतों, देखो कसौटी कहां नहीं होती, स्वामी की कृपा जहां हो रही है वहां भी देखिए कसौटी हो रही है। हाँ? स्वामी श्री यह सुनते ही बोलने लगे, अरे माप जी लुट गया तू, लुट गया, यह साधु तुझे मुरमुरे लाने नहीं देगा और तेरा सर्वस्व लुट जाएगा। देखो मजाक मजाक में भी देखिए, बातों बातों में भी देखिए। हाँ? कैसे देखिए, यहाँ बात आ रही है कुछ खाने की, स्वाद की, और देखिए आपस में यहाँ कोई ना उनको ताना दे रहे हैं, बस जैसे आप कहते हैं, जैसे आप लोग, किंतु देखो कौन है उठते बैठते खाते पीते आते जाते हंसते अपने बीच में व्यवहार कर रहे जो अक्षर ब्रह्म एक जो गुणातीत साधु हैं, उसकी बात ही निराली है। श्री जी महाराज की कृपा वाले हैं। इसको भूलना यही सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अपराध है कि भूल जाना अपने बीच में एक सबसे जो अलग है, जो सबसे निराले, सबसे रिस्पेक्ट, सबसे सम्मान, उससे बड़ा इस जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता है। जिस जीवन में परमात्मा ने मनुष्य में हमें ऐसा दर्शन करा दिया हो, सानिध्य दे दिया हो, उसकी रक्षा नहीं की तो हमने किसकी रक्षा करी, उसका नहीं ध्यान दिया तो हमने किसका ध्यान दिया, उनके लिए हमने अपने 10 इंद्रियां 11वां मन को नहीं उपयोग करना तो किसके लिए करना, उसके लिए धन संपदा परिवार कुटुंब समाज भाई बंधु जितने कला कौशल है सब उनके लिए नहीं रखेंगे तो किन के लिए रखेंगे। गया तो गया, नहीं जाने देगा, लुट गया तो लुट जाएगा, सेवा नहीं मिलेगा। माप जी के भीतर यह सुनते ही समर्पण का ज्वार चढ़ गया। उसने उसी संत की उस संत की एक न सुनी, उसकी जेब में केवल 1 पैसे का सिक्का उछल रहा था। उसकी शीघ्रता देख मंदिर के बाहर ही बैठे एक जान पहचान वाले मुस्लिम मूसा जी ने पूछा, अरे ओ माप जी कहां निकल पड़ा, इतनी जल्दी क्या है भाई। माप जी ने जब पूरी बात सुनाई तो मूसा जी भी रंग में आ गए। ले माप जी मेरी भी 1 पैसा जोड़ दे और ये नाश्ता ये दलिया लेकर स्वामी जी को मेरी ओर से भी दे देना, परंतु याद रखना स्वामी जी तुझे इस सेवा के बदले में जो भी दें उसमें मेरा भी आधा हिस्सा होगा। महाराज महाराज स्वामी स्वामी, मुझे वो गुरुदेव की बातें, तब मनदीप जी में युवक था, उस समय जुड़ा भी नहीं था, प्रथम बार आया था। साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगा के मंदिर का आश्रम का मर्यादा अनुसार अपने आप को वैसा बना के मत्था टेकने जा रहा हूँ। लाउड स्पीकर से आवाज आई, क्या बात है, जीवन एकदम बदल दिया। संसार के लिए करते हैं और हमें संसार उसके बदले में जो देते हैं
वही यदि संसार को जन्म देने वाले, हाँ, संसार को बनाने वाले, सब कुछ देने वाले, यदि उनकी सेवा मिल जाए, उनका कार्य मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, तो ओहो उनके सामने कौन दे सकते हैं जो वो देंगे। हाँ, किस प्रकार देखिए, तभी मैं सेवादार जब जाग जाए सही तरीके से, हाँ, वचनों पे ध्यान दे, तो केवल यदि प्रवचन कथा का समय ऊपर वाला लास्ट एकदम जो बाहर भी आवाज, तो किसी को तकलीफ नहीं हो। हाँ, और समय तकलीफ हो सकता है जब वो हाजिर ना हो, क्योंकि तब हमारे अंदर उतना संयम नहीं, हमारे मन में उतनी स्थिरता नहीं कि हम प्रॉपर सब चीज आवाज से लेके सब चीज को रख सकें। हाँ, किसी को भी चुभ सकता है कुछ भी। हाँ, किंतु ये तो अमृत वचन है, जगत के कल्याण के वचन है, सबके लिए। ये आवाज तो पशु पक्षी का भी उद्धार करता है, जीव जंतु का भी, हाँ, सबको वातावरण में दिव्यता लाता है। देखिए दौर में, देखिए वो जो उसमें जो दौड़ रहा था, देखिए कैसे, हाँ, आधा, हाँ मेरे को भी देना, ले एक पैसा मेरा भी ले, हाँ जो देंगे उसमें आधा देना मुझे। मावजी दुविधा में हो, दुविधा में पड़ गया। मूसा जी के एक पैसे की खैरात की जानकारी स्वामी श्री को मतलब मावजी हाँ कहते हुए बाजार की ओर दौड़ा। जब नाश्ता लेकर के स्वामी श्री के सामने रखा तो ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वामी श्री ने केवल 2 दाने उसमें से लिए, बाकी सब प्रसाद के रूप में बांट दिया। मावजी ले ये प्रसाद और उस मुसलमान को भी देना, हाँ मूसा जी को भी देना। हाँ, मूसा जी के एक पैसे की खैरात की जानकारी स्वामी श्री को कैसे हो? तभी स्वामी श्री ने उसे बुलाया। मावजी तुम दोनों, मावजी तुम और मूसा जी, आधा आधा बोला है ना तुम और मूसा जी दोनों कराची जाओ, जो अब पाकिस्तान है, उस समय नहीं था, अपने ही भारत का हिस्सा था, समझ लो। हाँ, वहां मकानों के निर्माण की ठेकेदारी शुरू करो। श्रीहरि की याद से, श्रीहरि की दया से तुम्हारे दिन पूरी तरह बदल जाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। तेरे तो 4 पुत्र भी भाग्यवान हैं। आहा देखो, जय स्वामीनारायण। दीपक जी, मनदीप जी भी 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा दिलीप, फिर दीपक जी, फिर पूजा छोटी है, फिर मनदीप जी, फिर पूजा, 3 भाई 1 बहन। जय स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे दयालु, हे दयालु। ये तो स्वामी जी बस ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से हाँ इनको इतना दुविधा रहता है। नहीं तो दादाजी बने, अभी तक आपने भंडारा नहीं लिया इनसे। ये मनदीप चाचा बने, लिया आपने? बोलो अभी दादाजी बनने का लिया नहीं ना? फिर मैं क्या बोल देता हूँ तो योगेश जी फिर पीछे लगे रहेंगे। हाँ सब एकदम, जीवन जी ध्यान रखना। देखो स्वामी जी खड़े हो गए प्रसन्नता से। माधव स्वामी, प्राग जी सुन रहे हो ना? हाँ सेंटी जी, जय स्वामीनारायण। हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, जय स्वामीनारायण। जीवन जी बोलो। देखो जीवन जी भी खुश हो गया। हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी। आहा, लेकिन स्वामी वहां तक पहुंचने के लिए तो पैसा चाहिए, फिर वहां तो कोई जान पहचान भी नहीं है, मावजी ने कहा। लेकिन स्वामी
हाँ, क्या होगा आगे फिर जो आप कह रहे हैं उस आज्ञा का? स्वामी श्री कहने लगे, क्या तुम्हें मेरी पहचान नहीं है? सब कुछ ठीक होगा। अब रही किराए की बात, तुम्हारी माँ ने अनाज पीसने की चक्की के नीचे 101 रुपए गार के रखे हैं। मेरा नाम बताकर मांगना, इस मौके पर वही तेरा सहारा है। हाँ, युक्ति सा मुक्ति, देखो सब अपने पास ही था। देखो हाँ, पर्दा हटाना जरूर होगा, मुझी में रह के मुझी से कैसा। ये खेल, ये पर्दा, ये आवरण, क्या कर रखे हो? सब कुछ आपने अंदर दे रखा है, किंतु हाँ, ये आवरण क्यों है? हाँ, ये झंझट क्यों है? कैसे हम क्यों उसमें पड़ते हैं? ये झंझट से दूर आपको ही समाधान, आपको ही रास्ता, आपको ही देना होगा। माव जी और मूसा जी दोनों ने स्वामी श्री के मार्गदर्शन के अनुसार कराची की राह ली। जब दोनों कराची पहुंचे तो एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी जहाज से उतरते ही सामने मिल गया। बड़े बड़े गोदामों के निर्माण का ठेका उसने कुछ ही मिनटों में इन्हें दे दिया। पैसे की लागत उस अंग्रेज ने ही लगाई। बस दोनों मित्रों की सफलता का दौर चल पड़ा। कुछ ही सालों में मावा मूसा एंड कंपनी का नाम डंका बजने लगा। दोनों श्रेष्ठ भवन निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 100 से अधिक सालों तक उनकी वह कंपनी नाम और दाम दोनों कमाती रही। केवल 2 दाने दलिये ने बदले स्वामी 2 दाने दलिये के बदले स्वामी श्री ने पीढ़ियों तक उन्हें सुखी कर दिया। वचन पे ध्यान दिया जाए तो हमने वो भी मिलेश चाचा के घर के निर्माण के समय जब सब कह रहा था तो हम वैसे बात कर रहे हैं, भाई मनदीप थार वगैरह लाएगा, ऐसा चाहिए ना, गेट ऐसा रखना ना। हाँ, तो एक एक महाराज की सेवा एक एक बढ़ाओ, एक एक जगह पे ध्यान दें। हाँ, तो देखिए कोई कमी रहेगा। हाइट भी इसलिए रखा घर का कि बड़ा बड़ा सामान हाँ 10-20 बंदे काम करे। हाँ, स्टार्टिंग हो। हाँ, हाँ, कोई चीज की ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी रखा जाता है? सब देखो युक्ति करते हैं। हाँ? तो महाराज ने कोई कमी नहीं रखे। हाँ? सेवा का भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, ये जो आपने सत्संग दिया है, दर्शन दिया है, कथा दी है, ये जो मिलन दिया है, योग दिया है, बस ये योग सीधे ही अब आपका दर्शन देते, महाराज का दर्शन देते, इसमें संपूर्ण शांति मिल जाए, जीव का भटकना बंद हो जाए। हाँ, जीव इधर उधर जो भटकता है, परेशान होता है, उनकी परेशानी दूर हो जाए। आपका दर्शन और आपकी सेवा और आपके कथन अनुसार, आज्ञा अनुसार सत्संग में सब सेवा करें। सत्संग सुखी हो, सत्संगी सुखी हो, और दिग दिगंत में डंका बाजे उत्तम धाम का। हाँ, स्वामी नारायण ये मंदिर का ऐसा आशीर्वाद देना। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम
नीलकंठं भजे स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री अन्नकूट महोत्सव की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री उत्तम धाम की जय।